बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम केस में इमरान खान को ज़ाती तौर पर दलाइल देने की इजाज़त दी तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी हलचल मची कि वो 9 महीने के बाद इमरान खान को लाइव देखेंगे और फिर काजी फायज ईसा और इमरान खान का जो टाकरा होगा वो बड़ा दिलचस्प होगा। और इस वक्त लोग इंतजार में थे, लेकिन आज बहुत बड़ी खबर आई है और खबर ये है कि इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी जो है वो भी खटाई में पड़ गई है। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के माबैन एक बगैर नया फड्डा दिखाई दे रहा है। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। अडयाला जेल से भी बहुत बड़ी इससे जुड़ी हुई खबर है, उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा। और दूसरी तरफ कुछ जजेस की अपॉइंटमेंट्स का मामला है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और मरियम नवाज के माबैन भी एक बड़ा जो टकराव है वो शुरू हो चुका है। और किस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को आईना दिखाया है और ये मामला क्या है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है पाकिस्तान की अदालतों के अंदर तकरीबन 21 लाख केसेस पेंडिंग है और अवाम जो है उससे जो जुड़ी हुई अवाम है वो तकरीबन 2 करोड़ के नज़दीक आप समझ लें कि जैसे लोग जो है फैमिलीज वो इफेक्टेड होती हैं और उनको जो है वो जाना पड़ता है अदालतों के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो जजेस हैं उनकी तादाद पहले ही कम है और जहाँ पर असामियाँ खाली हैं, बदकिस्मती के साथ हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो इसके अंदर दिलचस्पी नहीं रखती कि लोगों को जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और फिर जो जुडिशरी के अंदर भी अपॉइंटमेंट के हवाले से जो एक सियासत चल रही होती है उसने भी पूरे जो सिस्टम है उसको हिला के रखा हुआ है। अब मरीम नवाज को लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर बाकायदा तौर पर जो सरकारी वकील थे उनको कहा गया कि ये 75 जजेस हैं जिनकी इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के अंदर जो है वो अपॉइंटमेंट का मामला है। फिर असनाद मलक ने एक स्टोरी भी की थी जिसके अंदर बताया था कि 5 जजेस जो है वो लाहौर के अंदर उनकी अपॉइंटमेंट का मामला है और ये तवक्को है या खदशा है हुकूमत को कि अगर ये जजेस अपॉइंट होते हैं तो खास तौर पर ये जो 9 मई के केसेस हैं जिस अंदाज में बनाए गए हैं तो वो यकीनी तौर पर जो है वो जो भेजे गए हैं अगर वो अपॉइंट होते हैं उनको वो ड्यूटियां असाइन होती हैं तो ये केसेस उड़ जाएंगे। तो इसके साथ जो पूरा बयानिया है वो भी उड़ने का खदशा है। अब लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने बताया था मरियम नवाज को भी और वैसे जो सरकारी वकील हैं कि हम क्यों ना वजीर आला पंजाब को तलब कर लें कि ये आप क्यों कर रहे हैं। अब आज इस केस की दोबारा समाअत हुई है और टाइम लिया था उस वक्त जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने, और आज दोबारा वो पेश हुए हैं। तो वो आज जस्टिस मलक शहजाद जो हैं उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कि बताया जाए वजीर आला पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी क्यों पूरी नहीं कर रही। यानी ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है, कोई एहसान उन्होंने थोड़ा करना है। आम मामलात लेकर बैठे रहते हैं, सालीन का कोई एहसास नहीं है। और सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि पहली दरखास्त जो है उस पर जवाब दाखिल कर दिया है। ये सरकारी वकील से जब इस्तफसार किया गया तो उन्होंने कहा जी पहली दरखास्त पर जवाब दाखिल नहीं किया। सरकारी वकील अदालत ने इसी नोयत की दरखास्तों को यकजा करने की हदायत कर दी है और लंबी तारीख देने से भी इनकार कर दिया है। अब इस केस की कल समाअत होने जा रही है कि मरियम नवाज जो वजीर आला पंजाब हैं वो नए जजेस की तैनाती नहीं कर रही और इसकी वजह से बहुत सारे जो केसेस हैं वो लटके हुए हैं। अब दूसरी तरफ जो आपको इल्म है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत और फिर गुज़श्ता रोज 2 जजेस, एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का खत और दूसरा सॉरी जस्टिस बाबर सतार उनकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लीक करने पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाइयां हुई उसके बाद बगैर एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो महाद है वो शुरू हो चुका था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नैब तरामीम केस है उसके अंदर भी जो काजी फायज ईसा है उन्होंने पूरी कोशिश की। बहरहाल जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने पूरी फाइट की और बताया कि इमरान खान नैब तरामीम केस के अंदर चूंकि जाती हैसियत के अंदर दलाल देना चाहते हैं और उस वक्त जब नैब तरामीम की गई तो वो सारा टोला जिन्होंने NRO लिया वो बगैर या जिन पर इल्जाम है आप कह सकते हैं कि वो सारे लोग बैठे, उन्होंने नैब की उन शिकों के अंदर तब्दीली की
जिसके जरिए उनको फायदा पहुंचना था। अब इस पर जो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इमरान खान डटे हुए, और इमरान खान ने कहा है कि वो जाती तौर पर बजाय इसके कि वो वकालतन पेश हो, बल्कि वो असालतन अपने दलाइल देना चाहते हैं। जब काजी साहब ने कहा कि ये तो जो है वो एक कानूनी मामला है और ये वकील को दलाइल देने चाहिए, लेकिन जस्टिस असर मिनल्ला ने ये कहा कि जनाब ये तो एक साइल का राइट है, इसको हम तोड़ तो नहीं सकते। अगर वो असालतन अपने दलाइल देना चाहता है तो फिर भी हमें जो है वो एतराज तो नहीं किया जाना चाहिए। फिर वो मशवरा हुआ वक्फे के दौरान, और हमने देखा कि ये बात मान ली गई और कहा गया कि अगर इमरान खान की सिक्योरिटी का इशू है तो आप एडियाला जेल के अंदर ही उनके लिए वीडियो लिंक का इंतजाम करें और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपने दलाइल रखेंगे। अब ये एक पूरे जो मीडिया है और सोशल मीडिया पर एक हलचल मची कि भाई 9 महीने के बाद इमरान खान की जो है वो एंट्री होगी, लोग देखेंगे, फिर काजी साहब सामने होंगे और पिछला जो कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से हुआ है उसके अंदर चूंकि काजी साहब का जो रोल है उसको बहुत डिस्कस किया जाता है मनफी अंदाज के अंदर, तो काजी साहब से बराह रास्त इमरान खान जो है वो मुखातब होंगे। अब ये इसके लिए एक बड़ा जोशो खरोश था, लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और डेवलपमेंट ये है कि 4 जेलों के अंदर बताया गया है कि जनाब 4 जेलों के अंदर इस वक्त बड़ा हाई अलर्ट है, सिक्योरिटी इशू पैदा हो गया है और खतरात ये हैं कि दहशतगर्दी हो सकती है, और ये जो दहशतगर्दी है ये यकीनी तौर पर इफेक्ट करेगी, और इसकी वजह से अडयाला जेल समेत मियां वाली जेल और बाकी 2 जेलें हैं वहां पर इंटरनेट सर्विसेज इर्द गिर्द बंद कर दी गई हैं कि कुछ भी खुदा न खास्ता हमला हो सकता है। अब इसको 2 तनाजर के अंदर देखा जा सकता है। एक तो ये कि ये हमारा जो हुकूमती एजेंसीज हैं उन्होंने रिपोर्ट बनाई है ताकि इमरान खान जो है वो इंटरनेट का इशू होगा और इमरान खान जो है वो दलाइल नहीं देंगे। चूंकि इमरान खान अगर दलाइल देते हैं तो लाजमी बात है एक बयानिया बनेगा, फिर उनके जो जुमले हैं उन पर डिस्कशन होगी और फिर जो है वो सबसे ज्यादा उनका जो बयानिया है वो आपको इल्म है मकबूल होता है। अब इस वजह से रोका जाए। अच्छा, दूसरा इसका ये एंगल है कि पंजाब और वफाक की हुकूमत पीका आर्डिनेंस के अंदर चूंकि तब्दीलियां ला रही है, बल्कि वफाक ने जो ड्राफ्ट दिया है जो तैयार किया उसके मुताबिक अब जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होंगी और जो केसेस चल रहे होंगे अदालतों के अंदर वो केसेस चलने के दौरान उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो सकेगी। अब इस पर अगरचे जो सहाफती तंजीमें हैं वो बहुत एहतजाज कर रही हैं, लेकिन आपको इल्म है कि अभी ये मुशावरत जारी है। अब कल जो है इमरान खान की इस बुनियाद पर कि चूंकि इंटरनेट बंद है, बड़े खतरात हैं, तो बगैर ये सारी चीजें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट पर इसका चूंकि इल्जाम लगता है तो एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को जो है वो ताकि आवाम के सामने ना आए, ताकि वो अपने दलाइल ना दे सकें, तो एक बयानिया ये है कि उन्होंने ये सारा कुछ किया है ताकि इसको बनाया जाए। अब जेन्युइन भी इशू हो सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसका एक दूसरा इम्पैक्ट भी हो सकता है और ये काम जो है उल्टा भी पड़ सकता है। जो टेम्परेचर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उसके मुताबिक काजी साहब अगरचे दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने ये खास हदायत की थी कि भाई फिर ये ना कहना कल को कि इंटरनेट सर्विस ठीक नहीं थी, ये बहाना था, बहानेबाजी नहीं होगी। अब बहानेबाजी तो तैयार हो गई है, तो अब इसका एक भी ये भी हल हो सकता है कि जब वो इंटरनेट कनेक्शन का मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो बेंच है ये कहे कि फौरी तौर पर आप जो है वो इमरान खान को जाती हैसियत में अडयाला जेल से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो दलाइल के लिए उनको सिक्योरिटी मुहैया करें और यहाँ पर लेके आए और हम बराह रास्त दलाइल जो है उनके सुनेंगे। अब ऐसा होता है तो जो लोग वीडियो लिंक पर इमरान खान की हाजिरी से खाइफ हैं या जो कहा जाता है तो फिर वो सामने तो दलाइल तो वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, तो क्या वो लाएंगे? तो वो बिल्कुल नहीं लाएंगे, ये भी उम्मीद है। तो अब इस बुनियाद पर बगैर बगैर ताकतवर हल्के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा फड्डा पड़ चुका है और ये बड़ा इम्तिहान है कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि वो अपनी रेट कायम करने में कामयाब होती है या जो है वो मजीद तारीख दी जाती है। क्योंकि दरमियान में फिर काजी फायद ईसा कुछ छुट्टियों पर होंगे और जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो इस दौरान जो चीफ जस्टिस के फराइज कायम मकाम चीफ जस्टिस के फराइज सर अंजाम दे रहे होंगे, तो बेंच भी जो है वो पूरा नहीं होगा। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर भी इसको देखा जा रहा है।
तो अब दो चीजें हैं, या तो इमरान खान जो है उनको पेश ही नहीं किया जाएगा, यानी वीडियो लिंक के जरिए, चूंकि दहशतगर्दी का खतरा है। अलीमा खान ने भी इस हवाले से खदशात का इजहार किया है कि इमरान खान का जो साथ अमला है, गार्ड्स, वो कुछ तब्दील किए गए हैं और अब अदर मिशवानी और दीगर जो सोशल मीडिया के हैंडल कर रहे हैं तहरीक इंसाफ का, वो भी इस तरह के जो बयानात हैं वो दे रहे हैं कि वो अब इमरान खान के जो इर्द गिर्द हैं, आपको इल्म है, वो कहते हैं कि एजेंसी के लोग जो है वो ये सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और उनको भी तब्दील किया गया है। वो पुलिस की वर्दी के अंदर हैं बज़ाहिर, लेकिन उनको भी तब्दील किया गया। तो इमरान खान की जो जिंदगी है उसको शदीद खतरात जो है वो लाक हैं। ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ट्वीट्स आ रही हैं। अब कल का दिन इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी तरफ जो है वो ताकतवर हल्के हैं। अब देखना यह है कि ये अपनी जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट कायम करने में कामयाब होती है या वो किसी लॉलीपॉप पर मुतमईन हो जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है। मैं समझता हूँ कि पहले तो था कि हाई कोर्ट और जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं वो बगैर आमने सामने है, तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हमारे जो ताकतवर इदारे हैं उनके सामने भी एक बड़ी टकराव की कैफियत पैदा हो रही है। अब कादी साहब जो है इस पूरे मामले के अंदर क्या किरदार अदा करते हैं, तो ये जो है वो एक बड़ा आम मामला होगा। लेकिन बहरहाल आप देखिए कि बगैर इमरान खान की वीडियो लिंक पर भी जो दलाइल के लिए हाजिरी है वो खटाई में पड़ती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।